हेलो दोस्तों, मैं संजय सोमकर स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल क्वर एकेडमी में। दोस्तों, मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर साधारण ब्याज में उसके कुछ क्वेश्चंस आपको पहले कॉन्सेप्ट के रूप में पूरा सॉल्व करवाऊंगा। फिर उसके बाद उस चैप्टर के जो पुराने साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, देखते हैं। आज का चैप्टर है हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों, इसमें सिंपल आपको पहले फार्मूले याद रखना है। जैसे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये जो फार्मूले हमने इसको 9th 10th 11th 12th में भी पढ़े होंगे और ये अच्छी तरीके से सबको याद भी होगा करके। इस फार्मूले से हमको ये चैप्टर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अगर हम इसमें देखें, शॉर्ट में इसको याद रखना है तो साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन पे 100। ठीक है, फिर इसी में एक फार्मूला आता है मिश्रधन का। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। ठीक है, मिश्रधन को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम देखें, A बराबर होता है P प्लस SI। ठीक है, ये जो आपका समय का मान होता है, समय का मान हमेशा याद रखना वर्षों में होता है। समय का मान अगर दिन में हो क्वेश्चन में तो हम उसमें 365 या 366 से भाग देते हैं। ठीक है, समय का मान अगर हमारा माह में हो, समय का मान माह में हो तो हम उस पर 12 से भाग देते हैं उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब बात यह आती है कि हम मिश्रधन को पहचानेंगे कैसे। तो मिश्रधन के ये जो अपने क्वेश्चंस में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिससे अपन ये पहचान सकते हैं कि मिश्रधन कौन सा है। ठीक है, तो ये जैसे ये कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हो जाता है, हो जाएगा, चुकाना होगा, चुकाना पड़ेगा, वृद्धि हो जाती है, गुना हो जाता है। ये जो सारे शब्द हैं ये आपको मिश्रधन को प्रदर्शित करते हैं। अब ये शब्द को आप याद कैसे रखोगे, इसमें ये आप दो दो की लिंक कर लो। जैसे हो जाता है, हो जाएगा, चुकाना होगा, चुकाना पड़ेगा, वृद्धि हो जाती है, गुना हो जाता है। ये सारे शब्द अगर आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहे हैं तो वो आपका मिश्रधन है। ठीक है ना। ठीक है, इसमें देखते हैं 5 से 6 प्रकार के सवाल आपके इसमें बनते हैं। देखते हैं इसको टाइप वाइज। इसमें हम पहले टाइप की बात कर लेते हैं, टाइप 1। टाइप 1 का अगर हम इसका क्वेश्चन देखें तो टाइप 1 का आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, जैसे कि 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देख लो आप, P का मान जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 5,000। ठीक है, R का मान हो जाएगा आपका 8%, T का मान हो जाएगा आपका 3 वर्ष। क्या पूछ रहा है आपसे, साधारण ब्याज। कुछ नहीं, बस इसमें आप फार्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे इसका हो जाएगा PRT अपॉन 100। ठीक है, बस मान रख दो आप। P का मान क्या हो जाएगा 5,000 इंटू R का मान रख दो 8 इंटू 3 अपॉन पे 100। ठीक है ना, सॉल्व कर दो इसको। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देख लो, ये 8 या 24 हो जाएगा, ये हो गया 50 इंटू 24। ठीक है, इसको गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको गुणा करोगे आप, 5 चौ 20 का 0 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 और ये 0 का 0। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो होगा आपका 1200। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। जैसे कि अशोक ने 15,000 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि उसने 2,700 रुपये ब्याज दिया हो तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन अच्छे से समझना, आपको इस पर दर निकालने के लिए बोल रहा है। देखो, अशोक ने 15,000 रुपये, तो आपका जो P का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15,000 रुपये 3 वर्ष के लिए। समय का मान हो जाएगा आपका 3 वर्ष के लिए उधार लिए। यदि उसने 2,700 रुपये ब्याज दिया हो तो देखो, ब्याज SI बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2,700 रुपये ब्याज दिया हो तो वार्षिक दर क्या होगी। R बराबर आपको ज्ञात करना है, सिंपल है। बस SI का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है SI का फॉर्मूला, SI बराबर PRT अपॉन 100। देखो SI का मान क्या है आपके पास 2,700 बराबर P का मान कितना है 15,000 इंटू
आर का मान, आर तो आपको ज्ञात ही करना है, टी का मान देख लो कितना है 3 वर्ष, ठीक है ना, अपॉन पे 100। ठीक, कैंसिल कर दो इसको, अब आसानी से कट जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब देख लो आपके पास क्या है, ये 270 है, ये 15 है और ये 3 है, ये आसानी से कट जाएगा। ये 3 से इसको काट दो, 3 नम 27 और ये जीरो का जीरो, ठीक है। 15 से इसको काट दो, 15 एकम 15, 15 छः के 90। तो इसका जो आंसर होगा आपका 6%, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, इसी में एक और सवाल देख लो। जैसे कि बोल रहा है 7200 रुपये का 12 से ही 1/2% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखो इसमें आपका पी का मान हो जाएगा 7200, ठीक है, और दर आपकी हो जाएगी 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%। अगर ये अभी आपको मिश्र भिन्न में दिया है, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लो, 12 दूनी 24 और 1 25/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो टी का मान है आपका, टी का मान दिया है आपका 8 माह। अब ये देखो 8 माह दिया है, पहले आपको इसको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो टी बराबर हो जाएगा 8 माह, आपको साल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 12 से भाग दे दो। तो ये हमने इसको 12 से भाग दे दिया, ठीक है। साधारण ब्याज क्या है, ये पूछ रहा है साधारण ब्याज, कुछ नहीं, बस फार्मूला लगा दो, SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है। SI का मान हो जाएगा आपका 7200 इंटू आर का मान हो जाएगा 25/2 इंटू ये 100 इंटू आपको समय देख लो कितना दिया है 8/12। सॉल्व कर दो इसको, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 12 से 72 आराम से कट जाएगा, कितने बार का जाएगा, 12 एकम 12, 12 छिंग 72। अब ये 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौ 8। अब देख लो ये आपका 6 बचा है, ये 25 और ये 4, इसका गुणा कर लो आप, 6 चौ 24 हो जाएगा इंटू 25। तो ये आपका 25 इंटू 24। अब देख लो इंटू करना है आपको, फटाक से इंटू कर लो, 5 चौ 20 का 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 और 10 18 और 2 20 का 0 हासिल का 2, 2 दूनी 4 और 2 6। ये जो हमने गुणा किया है ये क्रॉस मेथड होती है गुणा करने की, इससे आंसर गुणा फटाक से हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा आपका 600। अब देखो ये जो सवाल है, हमने इसमें काफ़ी लॉन्ग मेथड का यूज़ कर लिए। ये आप जब भी एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये बहुत ईजी है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, या जहाँ तक कि आपको फार्मूला भी नहीं लिखना है, बस आप ये वाली स्टेप करके आंसर ला लोगे आराम से, ठीक है। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड टाइप। इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो दूसरे टाइप पे इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि जैसे इसमें बोला है किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन बन रहा है आपका। क्या बोल रहा है, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, ये जो साधारण ब्याज है मूलधन का 1/5 है। ठीक है, तो वार्षिक दर आपको ज्ञात करना है भाई। क्या ज्ञात करना है आपको? वार्षिक दर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है इसको, ये जो P आपका इनटू में है इसको पक्षांतर कर दोगे तो आप ये बटे में आ जाएगा। SI अपॉन पे P बराबर ये हो गया 1/5। तो यहाँ आप देखोगे SI का मान 1 हो जाएगा और P का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, R ज्ञात करना है आपको। अब डायरेक्ट SI का फॉर्मूला लगाओ। SI बराबर क्या हो जाएगा? PRT अपॉन 100। मान रख दो, SI का मान कितना है आपके पास? 1 बराबर P कितना है आपके पास? 5 इंटू R तो आपको ज्ञात करना है, इंटू समय देख लो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे, 4 वर्ष, ये 4 अपॉन पे 100। ठीक है ना, अब सॉल्व कर लो इसको, काट दो, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 का 0, 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 5 6 20। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 5% होगा। अब देखो ये सवाल हमारे क्वेश्चन पेपर में अगर आता है
तो हमको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए है, ये भी स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये एक स्टेप करके आंसर लाना है। ठीक है, समझ गए। देख लेते हैं इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे कि बोल रहा है कितने समय में 8 वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। SI बराबर P इंटू मूलधन का 2/5 होगा। अब इसमें आपको समय पूछ रहा है, ठीक है, समय इसमें पूछ रहा है, नहीं इसमें समय आपको 8 वार्षिक की दर से साधारण ब्याज समय आपको इसमें पूछ रहा है। R आपको इसमें दे दिया है कितना, 8% वार्षिक की दर से। ठीक है, अब आप देख लो P इंटू में है, पक्षांतर कर दोगे तो किस में आ जाएगा, बटे में। SI अपन पे P बराबर 2/5। SI का मान हो गया 2, P का मान हो गया 5, मान रख दो बस SI के फॉर्मूले पे। SI बराबर क्या हो जाएगा भाई, PRT अपन 100, मान रख दो। 2 बराबर P का मान क्या हो जाएगा 5 इंटू R का मान कितना दिया हुआ है 8 इंटू T आपको इसमें फाइंड करना है। ओके, नीचे 100। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 का 0, इसको काट दो। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौ 8, 4 से फिर इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 अपन 6 20। इसका आंसर भी कितना आ गया आपका 5%। अब देखो इस सवाल में भी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये एक स्टेप करके आंसर ला सकते हो।